हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 5th स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था रीडिंग और उसको एक्सप्लेन भी किया था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 19 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 19 पे आज की डेट मेंशन करेंगे 13 मई 2021। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग। टिक द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके नीचे 4 आंसर हैं। 3 आंसर्स हैं, 3 में से एक करेक्ट है। करेक्ट वाले के सामने हमें टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संत सिंह इज नोन एज बाय द सोल्जर्स एंड पीपल्स इन बांग्लादेश एज। जो संत सिंह हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? सिपाहियों और जो बांग्लादेश के लोग बाग थे उनके बीच किस नाम से जाने जाते थे? वो जाने जाते थे बाबा जी के नाम से। तो बाबा जी के सामने टिक करेंगे। बाबा जी के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड, ए बंकर इज ए प्लेस वेयर ऑल द सोल्जर्स। बंकर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी सोल्जर्स कैन कीप द एनिमी इनसाइड। वह अपने दुश्मनों पे नज़र रख सकते हैं बंकर में बैठकर। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के सामने आप टिक करेंगे। थर्ड, ब्रिगेडियर संत सिंह लव्ड टू। जो ब्रिगेडियर संत सिंह थे वो क्या करना चाहते थे, मतलब क्या करने से उनको अच्छा लगता था? बी इन द मिडल ऑफ द बैटलफील्ड। उनको अच्छा लगता था कि वे हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा वार में जाने के लिए रेडी रहते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमारा ए ऑप्शन है, इसके सामने आप टिक करेंगे। फोर्थ, वार। वार क्या है? इज ए सी ऑप्शन, इज ए टेरिबल बिजनेस। फिफ्थ, द नरेटर्स माइंड वॉज फ्लडेड विद द। जो नरेटर्स का माइंड है, जो नरेटर जो कहानी कह रहा है, उसका दिमाग किस चीज़ से भरा हुआ है? ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स, सिपाहियों की बहादुरी से। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे बच्चों, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे सेकंड है हमारा, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, पहले अपना बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हु सेड थॉट द फॉलोइंग। नीचे कुछ थॉट्स दिए गए हैं, किसने कहा है ये थॉट्स, वो बताना है। फर्स्ट है, लाइक द टाइम द शेल ब्रस्ट नियर मी। ये कहा था ब्रिगेडियर संत सिंह ने, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा है ब्रिगेडियर संत सिंह। सेकंड, दैट मीन्स यू वर ऑल्सो टेकिंग पार्ट इन द फाइटिंग। ये कहा था नरेटर ने। सर, इफ एनीथिंग हैपन्स टू यू व्हाट आर वी गोइंग टू डू। सर, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे इस वॉर में? ये कहा था सूबेदार ने, द सूबेदार। वॉर इज ए टेरिबल बिजनेस। ये किसने कहा था? ये कहा था नरेटर ने, द नरेटर। एंड लास्ट, प्लीज सर डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। सर, ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, ये कहा था सूबेदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पे भी हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ब्रिगेडियर संत सिंह ड्राइंग रूम प्रूव्स दैट ही वाज। जो ब्रिगेडियर संत सिंह का ड्राइंग रूम था वह क्या सिद्ध करता था? ब्रेव, कि वह एक बहादुर सिपाही हैं। सेकंड, द शेल किल्ड द सोल्जर नेक्स्ट टू द ब्रिगेडियर संत सिंह, नॉट हिम, दिस शोज ही वाज। दो शेल है जो ग्रेनेड फेंका गया था एनिमी के द्वारा, उससे जो सोल्जर मरा था वो ब्रिगेडियर संत सिंह से नेक्स्ट जो सोल्जर था उसकी मौत हो गई थी, ब्रिगेडियर संत सिंह की नहीं। इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है बच्चों कि वह बहुत लकी पर्सन थे। तो यहाँ पे लकी के सामने टिक करेंगे। थर्ड, द सूबेदार वॉज वरीड अबाउट द ब्रिगेडियर
बिकॉज जो सूबेदार हैं वो ब्रिगेडियर के लिए चिंतित थे, क्यों? इट वॉज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज कमांडिंग ऑफिसर, क्योंकि जो सूबेदार है उसकी ड्यूटी थी कि वह अपने जो उसका कमांडिंग ऑफिसर था मिस्टर संत सिंह जो ब्रिगेडियर थे उनको सुरक्षा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी। फोर्थ, द ऑथर डिड नॉट अप्रिशिएट ब्रिगेडियर्स एक्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑन द वॉल सीकिंग द एनिमी सोल्जर्स टू सरेंडर एडमिस्ट द एक्सचेंज ऑफ फायर बिकॉज, जो ऑथर है उन्होंने ब्रिगेडियर संत सिंह ने जो किया था, वॉल पे खड़े हो गए थे दुश्मन की और सरेंडर किया था, एडमिस्ट द एक्सचेंज ऑफ फायर बिकॉज, क्यों किया था? इट कुड हैव किल्ड द ब्रिगेडियर, इससे जो ब्रिगेडियर है उनकी जान भी जा सकती थी बच्चों। तो इसलिए ऑथर ने अप्रिशिएट नहीं किया उनकी इस स्टेटमेंट को या जो उन्होंने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है बच्चों। फिफ्थ, ब्रिगेडियर संत सिंह सैल्यूटेड द डेड एनिमी सोल्जर बिकॉज, जो ब्रिगेडियर संत सिंह थे उन्होंने जो सोल्जर शहीद हो गया था वॉर में और वो दुश्मन का सिपाही था उसको भी सैल्यूट किया, क्यों किया उन्होंने? ही अप्रिशिएट द ड्यूटीफुलनेस एंड डिवोशन ऑफ द सोल्जर्स टुवार्ड्स हिज नेशन, उन्होंने उसको सैल्यूट इसलिए किया क्योंकि उस सिपाही ने अपनी देशभक्ति और अपनी ड्यूटी, जो भी उसकी ड्यूटी थी अपने देश के प्रति वो निभाई थी, वो निभाते हुए ही शहीद हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको सैल्यूट किया था। कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये वाला भी पेज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। वर्ड बैग, टिक द बॉक्स अगेंस्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ऊपर हमें एक वर्ड दिया गया है, इसके नीचे 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इन 3 वर्ड्स में एक का मीनिंग बिल्कुल सेम है इस वर्ड से रिलेटेड, तो हमें उसी वर्ड को टिक करना है। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वीट का मतलब होता है मीठा, टेस्टी का मतलब भी स्वादिष्ट होता है, जूसी का मतलब होता है जूस से भरा, तो सेकंड ऑप्शन सही है, टेस्टी। प्रोटेक्ट, बचाना, शील्ड, इसका मतलब भी बचाना ही होता है, कवर का मतलब होता है किसी को ढकना, क्लोज का मतलब होता है पास। सी, बंकर, स्ट्रॉन्गली बिल्ड शेल्टर, हट, हट एक इजीली पहचानी जा सकती है हट, और हट जल्दी से भी टूट जाती है। कवर्ड एरिया, ढका हुआ एरिया, ये नहीं है बंकर, बंकर होता है स्ट्रॉन्गली बिल्ड शेल्टर। टेरिबल, टेरिबल का मीनिंग होता है वेरी अनप्लीजेंट। मार्टियर, मार्टियर होता है ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ। तो फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द अबव एक्सरसाइज। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। भगत सिंह वाज ए मार्टर टू द कॉज ऑफ फ्रीडम, जो भगत सिंह है एक देशभक्त थे क्योंकि वह फ्रीडम लाना चाहते थे देश में। द एप्पल्स वर वेरी डिलीशियस, जो सेब हैं वह बहुत स्वादिष्ट हैं। द सोल्जर्स हिड देमसेल्फ इन ए बंकर, जो सिपाही हैं वह अपने आप को छिपाते हैं बंकर्स में। वार इज़ ए टेरिबल बिजनेस, वार एक बहुत भद्दा बिजनेस है। ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस, जो तोप हैं वो भेजी गई हैं सीमाओं पे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ नेम्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस बॉक्स में से करेक्ट वर्ड्स निकालना है इस ग्रुप में के नेम्स का। डॉग, काउ, लायन, बफेलो, कैट, ये सब क्या है? एनिमल्स। फ्लावर्स, प्लांट, ट्रीज, ग्रास, फ्रूट्स, ये सब कहाँ पे होते हैं? गार्डन में बच्चों। पेशेंट, डॉक्टर्स, नर्सिस, एम्बुलेंस, ये सब होते हैं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल। टीचर, लाइब्रेरी, बुक्स, ब्लैक बोर्ड्स, ये सब होता है कॉलेज में।
प्लेट्स, कप्स, डिशेस एंड ग्लासेस एंड मग्स, ये सब आता है बच्चों क्रॉकरी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना ही बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बुक वर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।